हेलो एवरीवन, आज हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सब्जेक्ट उठा रहे हैं वो है टीचिंग पोटेंशियल और उसका टॉपिक उठा रहे हैं वैल्यूज़ एज इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सबसे पहले हम बताएंगे कि वैल्यूज़ एक्सप्रेस्ड इन द प्रेम्बलम आर एक्सप्रेस्ड एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है। तो कौन सी वैल्यूज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हाईलाइट की हैं वो हैं सोवेरेनिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन करेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट, justice, liberty, equality, fraternity, human dignity and the unity and integrity of the nation। अब हम इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिबर्टी की। The Constitution provide every citizen a number of liberties and freedoms under Article 19 to 21 and 21A to 22. It is established that no unreasonable restriction can be imposed upon citizen to regulate their freedom। ठीक है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी स्टेट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से। तो राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 कौन कौन सी हमें फ्रीडम प्रोवाइड की गई है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ expression, right to form association, right to move freely, reside in any part of the country, right to practice any profession, occupation और business। ठीक है। ये डिफरेंट फ्रीडम्स हमें प्रोवाइड की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशंस की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वालिटी की। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट all citizens are equal before the law and the government should ensure that traditional practice of social inequality on the ground of caste, religion and gender has to be ended। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी सिटीजन्स को इक्वालिटी का मतलब इक्वल बिहेवियर, इक्वल उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी उनको अगेंस्ट एनी ग्राउंड लाइक रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली जाएंगी कास्ट, रिलीजन और जेंडर के बेस पर उनके साथ सिटीजन्स के साथ कोई इनइक्वालिटी नहीं की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रेटर्निटी। ऑल द इंडियंस आर द मेंबर्स ऑफ फैमिली। ठीक है। सारे जो भी इंडियंस हैं वो एक फैमिली के मेंबर हैं। नो वन इज़ इन्फीरियर और सुपीरियर, ऑल आर इक्वल एंड हैव सेम राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है। सभी की राइट्स और ड्यूटीज सेम है। ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू आती है सोवेरेनिटी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ फ्री टू टेक एनी डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर एंड नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट इट। ठीक है। तो फ्रीडम है सभी को। ठीक है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। In socialist country, citizens have the right to property, but the government should regulate it by law. The socio-economic activities reduce inequality in the society, and hence every citizen has equal right to share the resources of country। ठीक है। The concept of social justice was adopted by 42 Second Amendment of Constitution that enables court to uphold provisions to remove economic inequalities in our society। ठीक है। नेक्स्ट हम वैल्यू की बात करेंगे, वो है सेकुलर। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ट्रीट ऑल द रिलीजन्स इक्वल। ठीक है। तो मतलब सेकुलर मतलब कि गवर्नमेंट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, सभी इंडिविजुअल्स को फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं। जैसे इन्होंने बात की है आर्टिकल 25 और 28 ने क्या प्रोवाइड किया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स फॉर एवरी सिटीजन। दिस इज़ अ फंडामेंटल राइट दैट allows every individual a freedom to live by their religious belief and practice as they interpret these beliefs।
ठीक है। तो सभी को फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को बिलीव कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन के प्रैक्टिसेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स कौन से हैं, वो आर्टिकल 29 to 30 में दिए हैं, जिसमें बोला है ऑल मिनॉरिटीज़ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर ऑफ इट्स ओन and they can set up their own educational institution in order to preserve and develop their language, script और culture। तो उनको ये भी फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन को बिलीव करें, और कोई भी इंडिविजुअल किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है या किसी भी लैंग्वेज को बोलता है, पर उसको इतनी फ्रीडम है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए अपने कल्चर को, स्क्रिप्ट को, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके नेक्स्ट वैल्यूज़ को मतलब कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।